हेलो स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम क्षितिज काव्य भाग चैप्टर 3 रसखान द्वारा रचित सवैये का अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले आप रसखान का जीवन परिचय देख लें। रसखान श्री कृष्ण के अनन्य भक्त थे, तो उन्होंने श्री कृष्ण के प्रति ही अपनी भक्ति भावना को स्पष्ट करते हुए इन सवैयों की रचना की है। इनका जीवन परिचय आपको पढ़कर मुख्य लाइन पर अंडरलाइन करनी है। कृष्ण भक्ति ने उन्हें ऐसा मुग्ध कर दिया कि गोस्वामी विट्ठलनाथ से दीक्षा ली और ब्रज भूमि में जा बसे। मतलब रसखान श्री कृष्ण के प्रति जो उनकी भक्ति थी, उनसे इतना वो हुए कि वो ब्रज भूमि में ही जाकर बसने लग गए, वही रहने लग गए। और ये उनकी कृतियां हैं रसखान की, और ये उनका जीवन परिचय, जिसमें उन्होंने कौन कौन सी रचनाएं की, जैसे रूप माधुरी, ब्रज माधुरी, राधा कृष्ण, ये सब कृष्ण से संबंधित ही है। और इन्होंने जो साहित्य की रचना की, उसकी भाषा मार्मिक, सरल ब्रज भाषा है। शब्द चयन तथा व्यंजक शैली के लिए उनके यहाँ ब्रज भाषा का अत्यंत सरस और मनोक प्रयोग मिलता है, जिसमें जरा भी शब्दाडंबर यानी शब्दों का आडंबर दिखावा नहीं है। इसका जीवन परिचय आप वापस अच्छे से पढ़ेंगे और उसे तैयार करेंगे। अब इनके सवैयों का आप परिचय देखिए। यहाँ संकलित पहले और दूसरे सवैये में कृष्ण और कृष्ण भूमि के प्रति कवि का अनन्य समर्पण भाव व्यक्त हुआ है। पहले में तो कृष्ण के प्रति, और दूसरा कृष्ण भूमि यानी जहाँ कृष्ण रहते थे उनकी जन्मभूमि के प्रति, दोनों के प्रति रसखान का भाव समर्पित हुआ है। तीसरे छंद में कृष्ण के रूप सौंदर्य के प्रति गोपियों की उस मुग्धता का चित्रण है, जिसमें वे स्वयं कृष्ण का रूप धारण कर लेना चाहती है। चौथे छंद में कृष्ण की मुरली की धुन और उनकी मुस्कान के अचूक प्रभाव तथा गोपियों की विवस्था का वर्णन है। कुल मिला के उनके चारों छंदों में कृष्ण से संबंधित ही भाव व्यक्त हो रहे हैं। प्रस्तुत सवैयों की भाषा ब्रज भाषा है और इनका प्रसंग चारों छंदों के लिए एक सा ही होगा। तो इनका संदर्भ देख लीजिए आप। सबसे पहले प्रस्तुत अवतरण या प्रस्तुत छंद रसखान द्वारा रचित सवैयों से अवतरित है। ये इनका संदर्भ है जो चारों के लिए एक सा ही है। अब पहले वाले सवैये का प्रसंग है कि इसमें कवि किसी भी रूप में, किसी भी हाल में कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही रहने की इच्छा व्यक्त कर रहा है। मतलब वो किसी भी रूप में जन्म ले, कृष्ण की क्रीड़ा भूमि ब्रज में ही रहना चाहेगा। अब देखिए इसका। मानुष हो तो वही रस खानी, बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन हो यानी में। कवि रसखान कहते हैं कि यदि अगले जन्म में मैं मनुष्य बनूं, उनका ऐसा मानना है कि जन्म वापस होता है मनुष्य का, वो दूसरी योनि में जाकर जन्म लेता है। तो अगर मैं अगला जन्म लूं और मनुष्य बनूं, मनुष्य योनि प्राप्त करूं, तो मैं चाहता हूं कि मुझे ब्रज का जो गोकुल गांव है उसमें ग्वालों के बीच रहने का सौभाग्य प्राप्त हो। मतलब मैं एक ग्वाला बनकर उस ब्रज गांव में जन्म लेना चाहता हूँ। जो पशु हो तो कहाँ बस मेरो, चरो नित्य नंद की धेनु मजारन। अगर यदि मुझे पशु बनना पड़े तो मैं चाहता हूँ कि मुझे नंद बाबा की गायों के बीच में चरने का अवसर मिले। धेनु यानी गाय, मजारन यानी मध्य में, चरो यानी चरना। अगर मुझे कोई भी पशु बनने का सौभाग्य मिले या जन्म ले पशु योनि में जाऊं, तो मैं नंद बाबा की गाय बनना चाहता हूँ और उन गायों के बीच में रहकर चरना चाहता हूँ। पाहन हो तो वही गिरी को, जो कियो हरि छत्र पुरंदर धारण। अगर यदि मैं पत्थर बनूं तो मैं उस गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनूं जिसे कृष्ण ने इंद्र के प्रकोप से ब्रजवासियों की रक्षा की थी। मतलब कृष्ण ने अपनी एक सबसे छोटी वाली उंगली पर
उस पर्वत को उठा लिया था और सारे ब्रजवासियों की वर्षा से रक्षा की थी। पुरंदर यानी इंद्र, पहाड़ यानी पत्थर, गिरी यानी पर्वत। अगर मुझे अगले जन्म में पत्थर बनने का सौभाग्य मिले तो मैं उस पर्वत का पत्थर बनना चाहता हूँ जिस पर्वत को श्री कृष्ण ने अपनी छोटी यानी चट्टी उंगली पर पूरे पर्वत को उठाकर ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाया था। जो खग हो तो बसेरो करो, मिली कालिंदी कूल कदम की डारन। कालिंदी कूल यानी यमुना तट, यमुना नदी का तट। कदम एक प्रसिद्ध वृक्ष है। अब कवि कहता है कि यदि मैं पक्षी बनूं तो मुझे यमुना के किनारे कदम वृक्षों की डाली पर बसेरा करने वाले पक्षी के रूप में रहने का अवसर मिले। मतलब यमुना के तट पर एक कदम का पेड़ है, उसकी डाली पर मुझे वहां पर एक घोंसला बनाने का मतलब अवसर मिले और उस घोंसले में मैं बसेरा करना चाहता हूँ। वह इन सब स्थानों पर रहकर श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करना चाहते हैं। और इन बातों से ये लगता है कि रसखान मानते हैं कि पुनर्जन्म होता है और वो किसी भी स्थिति में कृष्ण की लीला भूमि अर्थात ब्रज में रहने की प्रार्थना करते हैं। सेकंड देखिए, या लकुटी अरु कमरिया पर राज तिहू पुर को तजी डारो। इसका संदर्भ वही रहेगा। इसका प्रसंग देखिए कि वे कहते हैं कि मुझे कृष्ण की क्रीड़ा स्थली के वन, उपवन, नंद की गाय चराने का सुख और तीनों लोकों का सुख या जो भी 100 निधियां सिद्धियां जो भी मिले उन सब पर मैं सब न्योछावर कर दूं। तो देखिए इसका रसखान कहते हैं कि मैं कृष्ण की छड़ी, लकुटी यानी छड़ी, अरु यानी और, कामरिया यानी कंबल, तिहू यानी तीनों लोक, तजी यानी त्यागना। रसखान कहते हैं कि मैं कृष्ण की छड़ी और लाठी और कंबल को प्राप्त करने के लिए इन तीनों लोकों का जो सुख है उसे त्याग सकता हूँ और नंद बाबा की गाय चराने को मिले 8 सिद्धि 9 निधि के सुख, नंद की गाय चराई बिसारो, बिसारो यानी भुला दूं। अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सौभाग्य मिले तो मैं 8 सिद्धियां और 9 निधियां, ये 8 सिद्धियां क्या होती है और 9 निधियां क्या होती है, ये आपके पेज, इसके पीछे वाले पेज पर लिखा हुआ है। तो उन सारे सुखों को छोड़ने को तैयार हूँ अगर मुझे नंद बाबा की गाय चराने का सुख मिले तो। रसखान कबो इन आखिन सो ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो, निहारो यानी देख लूं, तड़ाग यानी तालाब। जब मेरे नेत्रों को ब्रज के बाग, बगीचे, तालाब देखने को मिल जाए और करीब के कुंजों में विचरण करने को मतलब उन उपवन में घूमने फिरने को सौभाग्य मिल जाए तो मैं उस सुख पर हजारों सोने के करोड़ों भवनों को भी न्योछावर कर सकता हूँ। कोटिक एक कलधोत के धाम, करील के कुंजन ऊपर वारो। कोटिक यानी करोड़ों, कलधोत यानी सोने के, धाम यानी घर, वारो यानी न्योछावर करना। मतलब कृष्ण से संबंधित और ब्रज से संबंधित उन्हें किसी भी वस्तु का अगर सुख प्राप्त हो जाता है तो वे उन सुखों को प्राप्त करने के लिए करोड़ों सोने के घर भी न्योछावर करने को तैयार है। मतलब हर हाल में रसखान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं, कितने भी सुख छोड़ सकते हैं और कितने भी अमूल्य वस्तुओं का त्याग कर सकते हैं, न्योछावर कर सकते हैं। देखिए नेक्स्ट, मोर पखा सिर ऊपर राखी हो, गुंज की माल गले पहिरोगी। इसका प्रसंग देखिए आप, इसका प्रसंग है
कि प्रेमी अपने और प्रिय के बीच किसी तीसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। यहाँ पर प्रेमी रसखान और अपना प्रिय श्री कृष्ण के बीच में वो किसी भी तीसरे को स्वीकार नहीं कर सकता। यही भाव सुंदरता से प्रस्तुत हुआ है इसमें। तो देखिए, इसमें रसखान कहते हैं कि मोर पखा सिर ऊपर राखियो, कुंज की माल गरे वही रोगी। कृष्ण प्रेम में विभोर एक गोपी अपनी सखी के अनुरोध पर श्री कृष्ण की वेशभूषा धारण करने को तैयार है। मतलब एक सखी श्री कृष्ण का रूप धारण करने को तैयार है और वो कहती है कि श्री कृष्ण की भांति अपने सिर पर मोर का मुकुट ऊपर पहनने को मैं तैयार हूँ और उन्हीं की तरह गूंज गूंज यानी रत्ती रत्ती की माला भी मैं गले में पहन लूंगी। ओढ़ी पीताम्बर ले लकुटी बन, गोधन ग्वारीन संग फिरूंगी। श्री कृष्ण की तरह ही पीले वस्त्र ओढ़कर, हाथ में लकड़ी लेकर, और गायों को साथ में लेकर उन ग्वालों के संग भी मैं फिरने को तैयार हूँ। मतलब उनकी तरह ही मैं फिरूंगी। भाव तो वो ही मेरो रस खानी सो। श्री कृष्ण उसके मन को भा गए हैं। तेरे कहे सब स्वांग करूंगी और तेरे कहने पर मैं सारे रूप धारण करने को तैयार हूँ, क्योंकि श्री कृष्ण मेरे मन को भा गए, मुझे अच्छे लगने लगे हैं। या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी, अधरा न धरूंगी। अधरान यानी होठों पर, धरी यानी रखी, धरूंगी यानी रखूंगी। वह कहती है कि मैं, किंतु श्री कृष्ण द्वारा होठों पर रखी गई मुरली को वह अपने होठों पर रखना कभी स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि जो श्री कृष्ण मुरली अपने होठों पर रखते हैं वह मुरली उस सखी के लिए सौतन के समान है। इसलिए वह उस मुरली को अपने होठों पर रखना नहीं चाहती। क्यों नहीं रखना चाहती है? क्योंकि जो वो बंसी है उसने श्री कृष्ण को अपने बस में कर लिया है और वो सदा उनके साथ रहती है। उसी के कारण श्री कृष्ण गोपियों की ओर ध्यान नहीं देते हैं। गोपी की दृष्टि में बंसी उसकी सौतन है। इसी कारण वह उस बांसुरी को अपने होठों पर रखने के लिए तैयार नहीं है। बाकी पूरी तरह से वह श्री कृष्ण का स्वांग रचने को तैयार है। इसका प्रसंग देखिए कि गोपी कृष्ण की मधुर बांसुरी, सुमधुर गायन तथा मोहिनी मुस्कान के कारण अपने आप को संभाल नहीं सकती। इस चीज का वर्णन इन 4 लाइनों में किया गया। तो देखिए, सबसे पहले काननी दे अंगूरी, रहीबो जब ही मुरली धुनी मंद बजे हो। बजे हो यानी बजाता, धुनी यानी धुन, दे यानी देकर, काननी यानी कानों में। कृष्ण की बांसुरी की धुन से मग्न एक गोपी दूसरी सखी को कहती है या दूसरी गोपी को कहती है कि जब कृष्ण धीरे धीरे स्वर में या मीठे स्वर में बांसुरी बजाएंगे तो मैं अपने कानों में उंगली डाल लूंगी, ताकि बंसी का मधुर स्वर मुझ पर अपना जादू नहीं चला सकेगा। इसलिए मैं अपने दोनों कानों में अपने दोनों हाथ की उंगलियां डाल लूंगी। मोहिनी तानन सो रस खानी, अटा चढ़ी गोदन गेहे तो गेहे। ताननी यानी तानों से, ये जो सुर ताल होते ये तान, और अट्टा यानी महल, महल की दीवारें। गोधन एक लोक गीत, गे यानी गाए। और फिर वह कहती है कि श्री कृष्ण चाहे महल की ऊंची ऊंची दीवारों पर चढ़कर भी अपनी मीठी तान बजाए तो बजाता रहे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि मैं तो अपने कानों में उंगली डाल लूंगी। चाहे वो गोधन नामक लोकगीत गाए तो गाता रहे, मुझ पर उसका कोई असर नहीं होगा। तेरी कहो सिगरे ब्रज लोगनी, काले ही को कितनो समुझे। तेरी यानी पुकार कर बुलाना, सिगरे यानी सारे, काले ही यानी कल। किंतु यदि किसी प्रकार उस कृष्ण की मधुर बांसुरी की धुन
मेरे कानों में पड़ गई तो मैं अपने वश में नहीं रह पाऊंगी। मायरी वा मुख की मुस्कानी, समारी न जेह न जेह न जेह। हायरी माँ, कृष्ण के चेहरे की मनोहर मुस्कान ऐसी मन भावन है कि उसके जादू से बचा नहीं जा सकता। कितना भी कर लूं मैं, लेकिन मैं उसकी मधुर मुस्कान और मधुर धुन से बच नहीं पाऊंगी और अपने आप को संभाल नहीं पाऊंगी। कहने का तात्पर्य ये है कि गोपी कानों में अंगुली इसलिए डालना चाहती है क्योंकि उसे कृष्ण के वश में हो जाने का डर है। उसे डर है कि वह मुरली की मधुर तान सुनकर अपने आप को नहीं संभाल पाएगी। अभ्यास प्रश्न में देखिए, आपको इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। तो देखिए, पहला वाला, ब्रजभूमि के प्रति कवि का प्रेम किन किन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है। तो ये इसको आपका पहले छंद में मिला है कि वह मनुष्य बनकर किसके बीच रहना चाहते हैं, पक्षी बनकर किन के बीच रहना चाहते हैं, और वे क्या क्या रूप में जन्म ले लेकर और किन किन के बीच में रहना चाहते हैं। तो इन रूपों में अभिव्यक्त हुआ है, इसको आपको लिखना है। दूसरा, कवि का ब्रज के वन, बाग और तालाब को निहारने के पीछे क्या कारण है। तो वे इसलिए निहारना चाहते हैं कि कृष्ण की यादें उनसे जुड़ी हुई है, उन तालाब, वन, इन सभी से, और उन कुंजों में वो विचरण करना चाहते, किया करते थे, जिसमें श्री कृष्ण उनको वो देखना चाहते हैं। इसलिए कवि उन्हें देखकर धन्य होना चाहते हैं। एक लकुटी और कमरिया पर कवि सब कुछ न्योछावर करने को क्यों तैयार है। इसलिए कि कृष्ण की प्रत्येक चीज पर अपना सर्वस्व न्योछावर करना चाहता है। यही कारण है कि कृष्ण की लाठी और कंबल उसके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। कवि के लिए कृष्ण और कृष्ण के सारे सामान अत्यधिक महत्वपूर्ण है और कृष्ण उनके आराध्य देव है। इसलिए नेक्स्ट है, सखी ने गोपी से कृष्ण का कैसा रूप धारण करने का आग्रह किया था, अपने शब्दों में वर्णन कीजिए। इसके लिए आपको 3rd नंबर के छंद का अर्थ लिखना है कि उसने अपने सिर पर मोर पंखों का मुकुट धारण किया, गले में गुंजों की माला पहनने को तैयार थी, पीले वस्त्र धारण किए, हाथों में लाठी थामी, पशुओं के साथ विचरण करने को तैयार है। सिर्फ एक बांसुरी अपने होठों पर धारण नहीं की उन्होंने। नेक्स्ट, आपके विचार से कवि पशु, पक्षी और पहाड़ के रूप में भी कृष्ण का सानिध्य क्यों प्राप्त करना चाहते हैं। क्योंकि वो श्री कृष्ण के अनन्य भक्त हैं, इसीलिए वो उनकी समीपता चाहते हैं और उनकी भक्ति भावना की इससे उनकी इच्छा भी पूरी होती है और वे पशु, पक्षी या पहाड़ बनकर श्री कृष्ण के सानिध्य में ही रहने की इच्छा करते हैं। चौथे सवई के अनुसार गोपी अपने आप को क्यों विवश पाती है। तो आप इसमें चौथे छंद का अर्थ स्पष्ट कर दीजिए, भाव स्पष्ट कीजिए। इसमें इन दोनों पंक्तियों का आपको भाव स्पष्ट करना है, या आप व्याख्या में ही चले जाएगा, तो 7 वाला आप मत कीजिए। 8 वाला देखिए, कालिंदी कुल कदम की डारन में कौन सा अलंकार है। इसमें अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि क, कालिंदी क, कुल में क, कदम में क, क वर्ण की आवृत्ति एक से अधिक बार आवृत्ति होने के कारण यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है। काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। तो या मुरली मुरलीधर की अधरान धरी अधरा न धरोगी, और मुरली मुरलीधर यहाँ पर यमक अलंकार का प्रयोग हुआ है, मतलब इसमें यमक अलंकार का सौंदर्य है। तो यहाँ पे मुरली मुरलीधर में यमक है, अधरान धरी अधरान में भी यमक अलंकार है। कहने का मतलब अधरान यानी अधरों पर, होठों पर, अधरान यानी अधरों पर, होठों पर, और अधरा न मतलब होठों पर नहीं। और यहाँ पे मुरली यानी बसूरी बांसुरी और मुरलीधर यानी श्री कृष्ण, इसलिए यहाँ पे यमक अलंकार की सौंदर्य प्रस्तुत हुआ है। और इसमें अनुप्रास अलंकार भी सौंदर्य भी देखने को मिलता है और बांसुरी के प्रति गोपियों का द्वेष भाव का भी चित्रण किया गया है। ये सवैये में जो 8 सिद्धियां नवोनिधियां गई उनके नाम ये रहे। पेज नंबर 104 पर है, ये 9 निधियां इसमें लिखी हुई है और 8 सिद्धियां ये आप लर्न करेंगे और इन्हें समझेंगे। और ये जो अभी हमने पढ़े ये सवैया छंद थे और इनमें कितनी कितनी मात्राएं होती है
और ये कौन सी भाषा में होते हैं, ये चीज भी आप जाने, ये वेरी इंपॉर्टेंट होती है, यह भी जाने। ठीक है, धन्यवाद। आज हमारी क्लास यहीं समाप्त होती है। सारे सवैयों को आपको व्याख्या करनी है और क्वेश्चन आंसर्स भी कॉपी में करना।